India has deplored the fact that commercial shipping was made a target of military attacks in this conflict, or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर अटैक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दो टूक शब्द यूएन महासभा में भारत की ओर से कहे गए हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव लगातार बरकरार है। पाकिस्तान में दोनों देशों की बातचीत विफल होने के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी है, तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हालात पर भारत की भी टेंशन बढ़ गई है। इस बीच यूएन में मिडल ईस्ट को लेकर चल रही बहस में भारत ने हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुए हमलों का कड़ा विरोध जताया है। यूएन में भारतीय राजदूत ने साफ साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नाविकों की जान जोखिम में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में रुकावट डालना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। An aspect of particular concern for India, for its energy and economic security, relates to commercial shipping through the Strait of Hormuz. India has deplored the fact that commercial shipping was made a target of military attacks in this conflict. The precious lives of Indian seafarers aboard ships have been lost during the course of the conflict. We reiterate that the targeting of commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा कि ये समुद्री मार्ग भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस इलाके में व्यापारिक जहाजों पर सैन्य हमले चिंताजनक हैं और इससे न सिर्फ वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है, बल्कि आम नागरिकों की जान भी खतरे में पड़ती है। भारत ने इस बात पर भी दुख जताया कि इस संघर्ष में भारतीय नाविकों की जान गई है। हरीश पी ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान जाना बेहद दुखद है और ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि समुद्र में चलने वाले नागरिक जहाजों और उनके कर्मचारियों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत ने सभी देशों से अपील की कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और इस अहम समुद्री रास्ते पर सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही को जल्द से जल्द बहाल करें। साथ ही भारत ने ये भी कहा कि मौजूदा तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही सबसे सही रास्ता है। इस पूरे मुद्दे पर भारत का रुख साफ है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई से बचना चाहिए। बता दें कि 28 फरवरी 2026 को ईरान और खाड़ी क्षेत्र में शुरू हुए संघर्ष ने पूरी दुनिया में संकट पैदा कर दिया था। तेल की आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और लाखों निर्दोष लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। भारत जो अपना बड़ा हिस्सा कच्चा तेल हॉर्मुज से आयात करता है, इस संकट को बहुत करीब से महसूस कर रहा था और दिल्ली से लेकर मुंबई के बंदरगाहों तक भारत की अर्थव्यवस्था हॉर्मुज की सुरक्षा पर बेस्ड है। अगर ये रास्ता बंद हुआ या असुरक्षित हो गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, उद्योग प्रभावित होंगे और आम आदमी की जेब पर बोझ भी बढ़ेगा। यूएन में मजबूती से उठाया गया भारत का ये बयान सिर्फ कूटनीतिक शब्द नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की चिंता का भी प्रतिबिंब था। यूएन मंच पर भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वो शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पक्षधर है। दुनिया अब देख रही है कि क्या सभी पक्ष भारत की इस अपील को सुनेंगे और हॉर्मुज में शांति बहाल करेंगे, ताकि कोई और भारतीय नाविक अपनी मातृभूमि पर लौटने का इंतजार न करता रहे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।